उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ पोस्ट बीजीवी प्रोसेस के बारे में, राइट। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त थे जो कि जानना चाहते थे कि बीजीवी के बाद का क्या प्रोसेस है। बेसिकली बीजीवी अगर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो कि लोगों को नहीं पता होते हैं। तो मैं एक वन बाय वन बेसिकली सारे के सारे स्टेप्स आपको बताने जा रहा हूँ। आप 6 स्टेप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये वो मैंडेटरी स्टेप्स हैं जो कि आपको पोस्ट बीजीवी प्रोसेस करने पड़ते हैं एचसीएल के अंदर। ये मैंने आइडेंटिफाई करके मैंने स्लाइड्स बनाई हैं। हो सकता है कि ये आपको काफ़ी हेल्प करें। हर एक स्टेप के ऊपर बात करेंगे यहाँ पर आज, राइट। सो शुरुआत करते हैं हमारी सबसे पहले स्टेप से, जो कि हमारी बीजीवी स्टेटस एंड क्लियर और कंप्लीट। इसका क्या मतलब है यहाँ पे? सबसे पहले पे बात करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सो जैसा कि आप देख सकते हैं गाइज, वंस योर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन BGV is successfully completed, your status will be updated in HCL portal via email, right। जैसे ही आपका बेसिकली BGV कंप्लीट हो जाता है आपको अपडेट कर दिया जाता है वाया मेल, ओके। और उस मेल में ये भी इन्फॉर्म किया जाता है आपको कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर लिए गए हैं और सक्सेसफुली ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। सो BGV स्टेटस के अंदर पहला स्टेप ये होता है गाइज, ओके। बात करते हैं अब दूसरे स्टेप पर। सो गाइस, सेकंड स्टेप जो हमारा है यहाँ पर वो है हमारा ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ का, राइट। इफ नॉट ज्वाइन येट। सो देख लेते हैं हमारा जो सेकंड स्टेप है उसके अंदर क्या है। जो हमारा सेकंड स्टेप रहेगा गाइस, सेकंड स्टेप में यू कैन से लाइक यू विल रिसीव एन ईमेल विद योर ज्वाइनिंग डेट एंड ऑनबोर्डिंग इंस्ट्रक्शन। जैसे ही आपको ईमेल रिसीव होगा उसमें ज्वाइनिंग डेट बेसिकली आपकी मेंशन होगी और प्रॉपर्ली जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे वो सब मेंशन होंगे उसके अंदर। ज्वाइनिंग लोकेशन आपकी मेंशन होगी, जो जो चीज़ें मेंशन होंगी वहाँ पे ज्वाइनिंग लोकेशन आपकी मेंशन होगी। डॉक्यूमेंट टू अपलोड, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे बोले जाएंगे अपलोड करने के लिए फिर से, तो आप परेशान मत हो जाइएगा। थोड़ा सा यहाँ पर हो सकता है कि 2 या 3 बार आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ सकते हैं, तो फेडअप मत होइएगा इसको लेकर। तो यहाँ पर जो भी आपसे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड मांगे जाएंगे वो आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। फिर है आपका थर्ड स्टेप, इसके अंदर है प्री ऑनबोर्डिंग टास्क वाया HCL वर्कबेंच पोर्टल। वह बेसिकली वर्क वर्क बेंच पोर्टल, ये बेसिकली HCL का ही एक पोर्टल है जिसमें कुछ आपके टास्क जो होते हैं यहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं, वो आपको मैंडेटरी हैं, सबको बेसिकली फॉलो करने पड़ते हैं, जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सो ये आपका सेकंड स्टेप था। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, परेशान मत होइएगा, ईजिली हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है बीच बीच में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, राइट। अब यहाँ पे हम बात करेंगे थर्ड स्टेप की गाइस। सो यहाँ पे जो हमारा थर्ड बेसिकली स्टेप है वो है एक्सेस टू HCL इंटरनल सिस्टम। यहाँ इसका क्या मतलब है, इसके अंदर हमारी कुछ ट्रेनिंग्स कराई जाती हैं, इसके बारे में मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ट्रेनिंग्स किस प्रकार की ट्रेनिंग होती है वो आप देख लीजिए। थर्ड है आपकी पर CPU ट्रेनिंग। जिन्होंने भी कर ली है, बहुत सारे मेरे को मैसेज आए हैं कि उनका पर CPU ट्रेनिंग भी हो चुका है बेसिकली। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। सो थर्ड स्टेप हमारा यही होता है कि इसमें एक ट्रेनिंग होती है हमारी, इट्स बेसिकली मैंडेटरी ट्रेनिंग। एंड आउटलुक मेल HCL डोमेन फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन। जी, आपका जो आउटलुक मेल जो होता है उसको क्रिएट किया जाता है ताकि इंटरनल कम्युनिकेशन आपसे की जा सके ऑर्गेनाइजेशन की, राइट। सो ये हमारा थर्ड बेसिकली स्टेप है। फोर्थ स्टेप जो हमारा होगा यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी जनरेशन। एम्प्लॉय आईडी जनरेशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेसिकली स्टेप होता है। इसमें आपको फिजिकली समटाइम ऑर्गेनाइजेशन जाना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन जाकर आपको क्रिएट करवाना पड़ता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एम्प्लॉय कोड जो है आपको आपके ईमेल पे ही सेंड कर दिया जाता है गाइस, ओके। HCL विल जनरेट एंड असाइन यू द एम्प्लॉय कोड आईडी, ओके। क्रिएट की जाती है आपकी आईडी और आपको असाइन कर दी जाती है आपके ईमेल आईडी पर। दिस आईडी इज यूज्ड फॉर लॉगिन एंड आइडेंटिफिकेशन विद द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के पोर्टल पे आप इजीली इस लॉगिन आईडी के थ्रू बेसिकली आप लॉगिन कर सकते हैं और फर्दर टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, ओके। सो ये आपका था फोर्थ स्टेप। अब मैं फिफ्थ स्टेप पे बात करूंगा कि आपका इंडक्शन और ओरिएंटेशन प्रोग्राम बेसिकली, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बेसिकली गाइज स्टेप है। इंडक्शन बेसिकली प्रॉपर पूरा प्रोसेस होता है। इसके अंदर क्या होता है कि HCL विल इनवाइट यू फॉर अ वर्चुअल और इन पर्सनल इंडक्शन सेशन। इंडक्शन होता है जिसके अंदर काफ़ी चीज़ें आपको बताई जाती हैं रिलेटेड टू द पॉलिसीज़, कंपनी पॉलिसीज़, वर्क कल्चर, टूल्स एंड सिस्टम ओवरव्यूज़, कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट। सो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कंप्लाइंस को लेकर गाइज HCL जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। आपको कंप्लाइंस को लेकर चीज़ें बहुत ज़्यादा बताई जाएंगी।
कंप्लाइंस में आपको ये बताया जाएगा कि कोई भी ऐसी कुछ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो कि काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, वहाँ पर आप इंटरनली अपने कैबिन के अंदर कोई एडिशनल डिवाइसेस नहीं लेके जा सकते हैं, जैसे कि पेन ड्राइव हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब सख्त मना होते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा, कंपनी कल्चर्स के बारे में बताया जाएगा, कंपनी की जो पॉलिसीज़ होती हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। फिफ्थ स्टेप में मैंने इस चीज़ को कवर अप किया है यहाँ पर। और सिक्स स्टेप की अगर हम बात करें यहाँ पर कि सिक्स स्टेप आपका क्या होने वाला है, सिक्स स्टेप जो आपका होने वाला है वो है मैंडेटरी ट्रेनिंग्स का गाइस। ओके, यहाँ पे कुछ मैंडेटरी ट्रेनिंग्स होती हैं जो कि कंपलसरी होती हैं और हर साल होती हैं, ऐसा नहीं कि एक ही बार होंगे, हर साल ये ट्रेनिंग होगी। उन ट्रेनिंग के नाम आप देख लीजिए, उनका जो नाम होगा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कोड ऑफ कंडक्ट, HCL टूल एंड प्रोसेसेस। ये तो थर्ड वाला ट्रेनिंग नहीं है, ऊपर की जो दो हैं वो बेसिकली ट्रेनिंग्स हैं आपकी। HCL टूल्स एंड प्रोसेसेस, यहाँ पे कुछ टूल्स के बारे में और कुछ प्रोसेस के बारे में आपको बताया जाता है, लेकिन जो मेजर ट्रेनिंग जो आपकी होती है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड कोड ऑफ कंडक्ट, ये बेसिकली आपको हर साल देखने को मिलेंगी। एवरी ईयर HCL इन ट्रेनिंग्स को करवाता है बेसिकली। ओके, सिक्योरिटी के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, क्योंकि HCL खुद एक IT कंपनी है, इस वजह से सिक्योरिटी को लेके बहुत ज़्यादा बेसिकली कंसर्न रहता है। तो एवरी ईयर आपको ये ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी। सो ये 6 स्टेप थे गाइज। आखिरी में मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूँगा, वो ये होगी कि अगर अगर गाइज आपका BGV बेसिकली कंप्लीट हो गया है, लेकिन लेकिन HR की तरफ से कोई भी मेल नहीं आ रहा है, यानी कि कोई भी कंफर्मेशन आपको मेल नहीं आ रहा है, तो आपको किस तरीके से अटैचमेंट भेजनी है उसका एक फॉर्मेट मैंने रेडी करा है, आप देख लीजिए। फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा, जहाँ पे आप ये मेंशन करोगे रिक्वेस्ट फॉर द अपडेटेड आफ्टर BGV completion. Okay, I hope you are doing well. My background verification has been successfully completed. I would like to request to update the regarding the next step in onboarding project allocation process. अगर आपको कोई भी अपडेट नहीं मिलती है, 10 से 15 दिन हो चुके हैं, BGV आपका कंप्लीट हो चुका है, तो कुछ इस तरीके के फॉर्मेट से आप बेसिकली HR से रिक्वेस्ट कर सकते हैं और आपके प्रोसेस को आगे बढ़वाने का निवेदन कर सकते हैं गाइस। ओके, सो मुझे लगा कि ये मैं वीडियो बना दूं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको बेसिकली इसकी रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने उनका BGV कंप्लीट हो गया है, कहीं ना कहीं स्टेप पे बेसिकली वो फंस रहे हैं। एक्चुअली बहुत लंबा प्रोसेस होता है, मैं समझ सकता हूँ, कन्फ्यूजन होना इंसान के लिए एक नॉर्मल सी चीज़ है, क्योंकि स्टेप्स ही इतने ज़्यादा हैं। पर मैं कोशिश कर रहा हूँ जो चीज़ें यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है डिटेल में, मैं उन डिटेल्स में चीज़ें आपको इन्फॉर्म कर सकूँ। ओके, ताकि आप चीज़ों में कंफ्यूज ना हो। बेसिकली जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे बहुत कंफ्यूजन हुआ था इन सब चीज़ों में कि चीज़ें कैसे होती हैं कैसे नहीं होती हैं। सो शायद इन सब चीज़ों से आपकी काफ़ी हेल्प हो पाएगी गाइस। ओके, सो अगर आपको मेरी इस वीडियो से हेल्प मिली हो गाइस, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना जिसको भी रिक्वायरमेंट हो। चैनल मेरा बहुत इस समय न्यू है गाइस, सो आपका सपोर्ट मुझे इस समय चाहिए है। सो आई थिंक यू विल सपोर्ट मी गाइस ऑल, and keep learning guys, and if you have any question confusion you can ask me. I'm your brother, I will definitely help you guys, definitely. Okay, thank you so much again for giving your precious time and watching this video. Thank you so much. Bye bye, tata, good luck.